सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, जैसे कि आप जानते हैं सारे सब्जेक्ट्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की न्यू एनसीईआरटीज़ आ गई हैं। तो उसके अंदर कई सारे चेंजेस हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने डेटा एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि एनसीईआरटी में बायोलॉजी में एक मिस्टेक फाउंड हुई है। तो मैं आपको सामने उसको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आपके सामने कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर से हैं, क्लास 11th में। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 2H passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये लाइन हमें ये बताती है कि एक एटीपी बनने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है ओल्ड एनसीईआरटी में। तो चलो हमने मान लिया, जब न्यू एनसीईआरटी आएगी उसमें ये बात सही लिखी होगी। तो मैं आपको न्यू एनसीईआरटी दिखाना चाहता हूँ। ये न्यू एनसीईआरटी के लिखा हुआ है। तो इसमें भी फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 4H passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient। तो इसमें लिखा बिल्कुल सही है कि एक एटीपी बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। लेकिन इसका जो डायग्राम है उसमें 2H लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा तो सबसे पहले लिखा हुआ है फिगर 1.25, तो डायग्राम सबसे पहले देखेगा तो उसमें डायग्राम में ही गलत लिखा हुआ है। तो ये न्यू एनसीईआरटी की एक मिस्टेक पकड़ी गई है, क्योंकि उनने जो बिल्कुल जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने जो अपना फिगर है उसमें गलती कर दी है। तो मैं बस एनसीईआरटी से ही चाहता हूँ कि ऐसी गलती ना करें और ऐसी अपडेट लेते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।